नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीबीएमके यूनिवर्सिटी धनबाद के सेमेस्टर 3 एसी हिंदी का यूनिट 2 देखेंगे साथियों, जिसमें यूनिट 2 में जो पहला टॉपिक है साथियों वह है भाषा संप्रेषण के चरण, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे साथियों श्रवण के बारे में। साथियों सबसे पहले हम लोग समझेंगे संप्रेषण होता क्या है, इसके बाद समझेंगे श्रवण क्या होता है। इसे हम लोग पूरा एकदम डिटेल में देखेंगे और ढेर सारे क्वेश्चंस को भी करेंगे, क्योंकि साथियों ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड साथियों आपके सीनियर के सेशन में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आप इसे हल्के में ना लें, इससे आप अच्छे से समझिए ताकि इससे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आए साथियों आप अच्छे से कर सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं भाषा संप्रेषण के चरण, जिसमें हम लोग पहले देखेंगे साथियों श्रवण, जो आपको सिलेबस में पढ़ने हैं। साथियों इसके प्रीवियस वीडियो तक हमने एएससी हिंदी सेमेस्टर 3 के यूनिट 1 को पूरा कवर कर किए थे। यदि आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगे, वहां से आप इसे देख सकते हैं। चलिए साथियों हम लोग इकाई 2 देखते हैं, जिसमें पढ़ना है हम लोग को भाषा संप्रेषण के चरण, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे श्रवण के बारे में। साथियों इसके बाद के वीडियोस में हम लोग देखेंगे अभिव्यक्ति, वाचन तथा लेखन। चलिए साथियों सबसे पहले हम आपको सिलेबस से रूबरू करवा देना चाहते हैं, ताकि आपको ये सभी चीजें मालूम हो सके कि हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं। साथियों हम लोग जो इसका एसी हिंदी सेमेस्टर 3 का जो पहला लेक्चर किए थे उसमें हम लोग इकाई 1 को पूरा देखे थे। भाषा की परिभाषा क्या होता है, प्रकृति एवं विविध रूप क्या है इसके, स्वर एवं व्यंजन क्या है, संधि क्या होते हैं, ये सारी चीजों को हम लोग एकदम डिटेल में समझे थे, एकदम आसान भाषा में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों इकाई 2 का जो पहला टॉपिक है साथियों वह है भाषा संप्रेषण के चरण श्रवण। इसे हम लोग देखेंगे। इसके बाद के वीडियोस में हम देखेंगे अभिव्यक्ति, वाचन तथा लेखन। मतलब इसमें आपको 3 लेक्चर होगा साथियों, और तीनों एकदम एक नंबर का लेक्चर होगा। यदि आप इसे अच्छे से समझ लेते हैं साथियों तो इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं आएगा। तो चलिए साथियों इसे हम लोग देखते हैं। साथियों भाषा संप्रेषण का चरण श्रवण। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि संप्रेषण आखिर होता क्या है, इसके बाद समझेंगे श्रवण क्या होता है, इसके बाद इसके हम लोग सभी चरणों के बारे में एकदम डिटेल में देखेंगे। साथियों संप्रेषण हम आपको बता देते हैं संप्रेषण आखिर होता क्या है, इसके बाद हम लोग जो लिखा हुआ है उसमें जाएंगे। साथियों संप्रेषण का एकदम हम लोग सिंपल अर्थ में समझे तो संप्रेषण होता है साथियों जब कभी भी हम लोग अपने विचारों को, भावनाओं को, सूचनाओं को या फिर किसी भी प्रकार की जानकारियों को एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, या फिर जब कोई व्यक्ति बोलता है और दूसरा उसे समझता है, तो इस जो पूरी प्रक्रिया होती है साथियों इसे ही हम लोग संप्रेषण कहते हैं। कहने का मतलब है साथियों भी हम आपको संप्रेषण के बारे में बता रहे हैं, मतलब कि हम जानकारी आपको दे रहे हैं और हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, तो क्या है एक प्रकार की संप्रेषण ही है। तो वही है साथियों कि संप्रेषण क्या होती है। संप्रेषण का अर्थ ही होता है साथियों कि जब कभी भी हम लोग अपने विचारों को, भावनाओं को, सूचनाओं को तथा जानकारियों को आदान प्रदान करते हैं, या फिर जब कोई व्यक्ति बोलता है और दूसरा उसे समझता है, तो उसे हम लोग संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण क्या होता है हम उम्मीद करते हैं कि आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। साथियों जब कभी भी हम अपने विचारों को, भावनाओं को, सूचनाओं को या फिर किसी भी प्रकार की जानकारियों को आदान प्रदान करते हैं, या फिर जब कोई व्यक्ति बोलता है और दूसरा उसे समझता है, तो उसे हम लोग संप्रेषण कहते हैं। कहने का मतलब है साथियों जब अपने आप दोस्त से बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कोई चीज के बारे में बात कर रहे हैं, आप जानकारी उससे दे रहे हैं, या फिर कोई विचार के बारे में आप उससे स्पष्ट कर रहे हैं, तो आप या फिर कोई भावनाओं को आप व्यक्त कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं कि आप अपने विचारों को आदान प्रदान कर रहे हैं। वो भी कुछ बोल रहे हैं, आप भी कुछ बोल रहे हैं। या फिर जब कोई व्यक्ति बोलता है, मान लीजिए कि आप अपने दोस्त को बोल रहे हैं या फिर हम आपको बोल रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, इसे आप इसे समझ रहे हैं, तो क्या है एक संप्रेषण है। तो वही है कि संप्रेषण का अर्थ होता है विचारों, भावनाओं, सूचनाओं तथा जानकारियों का आदान प्रदान। जब कोई व्यक्ति बोलता है और उसे दूसरा उसे समझता है, तो उसे हम लोग संप्रेषण कहते हैं। साथियों भाषा संप्रेषण का सबसे सशक्त माध्यम होती है, क्योंकि भाषा के द्वारा ही हम अपने मन के विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। देखिए भाषा साथियों भाषा एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। कहने का मतलब साथियों जो हम लोग संप्रेषण के बारे में बता रहे हैं, एक मतलब कैसे बता रहे हैं, भाषा के माध्यम से ही ना बता रहे हैं। तो वही है कि भाषा संप्रेषण का सबसे सशक्त माध्यम होती है, क्योंकि भाषा के द्वारा ही हम अपने मन के विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो उम्मीद करते हैं साथियों कि संप्रेषण का अर्थ क्या होता है इसके बारे में आप काफी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अभी हम लोग श्रवण को भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। श्रवण होता क्या है। साथियों श्रवण होता कुछ नहीं है, यदि आप मेरे इस बात को सुन रहे हैं अच्छे से और आप इसे समझ रहे हैं अच्छे से, तो यही हो गया श्रवण। बोलिएगा ऐसा सर? हाँ साथियों श्रवण का अर्थ ही होता है कि जब कोई व्यक्ति
कोई बोल रहा हो उसे अच्छे तरीके से समझ रहा है और उसे ग्रहण कर रहा है, तो यही प्रक्रिया को साथियों हम लोग श्रवण कहते हैं। तो हम लोग संप्रेषण समझ गए हैं, श्रवण क्या होता है अभी हम लोग इसे और भी डिटेल में समझेंगे तो आपको काफी अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे। साथियों संप्रेषण की प्रक्रिया के चरण है, जिसमें पहला जो चरण है साथियों वह है विचार का निर्माण, आइडिया जनरेशन। दूसरा है साथियों विचारों को भाषा में व्यक्त करना, इनकोडिंग। तीसरा है साथियों संदेश को प्रेषित करना, ट्रांसमिशन। और चौथा है साथियों संदेश को प्राप्त करना मतलब कि रिसेप्शन। और पांचवा है संदेश को समझना, उसको डिकोड करना। और छठवां जो चरण होता है साथियों वह होता है प्रतिक्रिया देना। तो हम लोग कितने क्या क्या चरण देखे हैं संप्रेषण की प्रक्रिया के। पहला जो चरण था साथियों वह विचार का निर्माण, पहला तो आइडिया जनरेट कीजिए। दूसरा साथियों तो विचार निर्माण किए उसको भाषा में व्यक्त करें। इसके बाद संदेश को प्रेषित करें मतलब उसको ट्रांसमिशन करें। और चौथा जो चरण है साथियों वह है संदेश को प्राप्त करना। पांचवा है संदेश को समझना और छठवा है साथियों प्रतिक्रिया देना उसमें। साथियों इन सभी चरणों का श्रवण सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर सुनने वाला सही तरीके से बात नहीं सुनता तो संप्रेषण विफल हो जाता है। हम बताएं कि संप्रेषण क्या होता है। यहाँ देखिए साथियों एक वर्ड आया है श्रवण। इसका मतलब होता है साथियों ध्यान पूर्वक सुनना और समझने का प्रयास करना। तो वही है कि ये सभी चरणों में श्रवण सबसे महत्वपूर्ण होता है। मान लीजिए कि अभी हम आपको इतना बोले आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो ये जो मेरे द्वारा बताई गई तो विफल ही ना हो गया, कोई काम करा आप फिर से ऐसा स्किप करके पीछे देखिएगा तो ऐसा होगा। तो साथियों क्या है कि इन सभी चरणों में जो श्रवण होता है, जो ध्यान पूर्वक सुनना और समझना जो होता है यह सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि साथियों अगर सुनने वाला सही तरीके से बात नहीं सुनता तो संप्रेषण विफल हो जाता है। सही तरीके से बात नहीं सुनने का कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आप बस मोबाइल चालू कर दिए उधर कुछ और कर रहे हैं, या फिर यूट्यूब इधर खुला हुआ है उधर कोई व्हाट्सएप चैट, टेलीग्राम चैट या कुछ भी वैसा खुला है, तो क्या होगा कि आपका मन डाइवर्ट होगा, आप अच्छे से समझ नहीं पाइएगा। तो ये सारी चीजें। तो आइए साथियों हम श्रवण को और भी डिटेल में समझते हैं कि श्रवण आखिर होता क्या है। साथियों श्रवण का अर्थ होता है ध्यान पूर्वक सुनना और समझने का प्रयास करना। साथियों यह केवल कानों से सुनना नहीं होता। अब ऐसा नहीं है कि अब बस कान में आवाज आ रहा हो तो आप श्रवण कर रहे हैं, नहीं साथियों, बल्कि दिमाग से समझना भी होता है। जब कोई व्यक्ति बोलता है तो सामने वाले को उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुनना होता है ताकि वह उचित प्रतिक्रिया दे सके। क्या है देखिए साथियों श्रवण का अर्थ होता है ध्यानपूर्वक सुनना और समझने का प्रयास करना। जब यह केवल कानों से सुनना नहीं होता बल्कि दिमाग से समझना भी होता है। जब कोई व्यक्ति बोलता है तो सामने वाला को उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुनना होता है ताकि वह उचित प्रतिक्रिया दे सके। उदाहरण साथियों कक्षा में शिक्षक पढ़ा रहे हैं और छात्र ध्यान से सुन रहे हैं या श्रवण है। मतलब हम आपको मैं बता रहे हैं और आप अच्छे से सुन रहे हैं तो यह एक श्रवण है। चौथा है साथियों श्रवण और श्रवण क्रिया में अंतर। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि श्रवण और श्रवण क्रिया में अंतर क्या है। साथियों श्रवण मीन्स होता है साथियों केवल सुनना और श्रवण क्रिया मीन्स होता है साथियों ध्यान से समझते हुए सुनना। कहने मतलब हम आपको बता रहे हैं और आप सिर्फ सुन रहे हैं तो ये सिर्फ एक श्रवण हो गया, केवल आप सुन रहे हैं, लेकिन आप ध्यान से समझते हुए सुन रहे हैं तो आप एक क्रिया कर रहे हैं, मतलब कि श्रवण क्रिया हो गया ये। साथियों इसमें ध्यान नहीं होता। श्रवण में क्या होता है कि मान लीजिए आप कुछ भी काम कर रहे हैं, टीचर कुछ भी बोल रहा है, आप क्लास में कुछ भी किए जा रहे हैं तो इसमें ध्यान नहीं होता। लेकिन साथियों श्रवण क्रिया में क्या होता है कि इसमें एकाग्रता और समझ दोनों होती है। साथियों यह एक निष्क्रिय प्रक्रिया है लेकिन यह एक सक्रिय प्रक्रिया है। देखिए क्या है, देखिए यहाँ से है, यह एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और यह एक सक्रिय प्रक्रिया है। पांचवा है साथियों श्रवण के प्रकार, जिसमें पहला प्रकार है साथियों वह सकारात्मक श्रवण जिसमें पूरी एकाग्रता के साथ सुना जाता है। दूसरा है साथियों नकारात्मक श्रवण, बिना ध्यान दिए सुनना। तीसरा है साथियों आलोचनात्मक श्रवण, सुनते हुए विचार करना कि बात सही है या गलत है। चौथा है साथियों प्रतिक्रियात्मक श्रवण, जिसे सुनकर तुरंत प्रतिक्रिया देना होता है। पांचवा है साथियों रचनात्मक श्रवण, जिसे सुनकर नए विचार का निर्माण होता है। साथियों श्रवण के चरण हम लोग देखते हैं, जिसमें पहला है साथियों ध्यान केंद्रित करना। साथियों सुनने से पहले मन को अस्थिर करना और सामने वाले की बातों पर ध्यान लगाना एक पहला चरण हो गया। दूसरा है साथियों संदेश को ग्रहण करना, जो हम लोग अभी ऊपर में देखे थे वही सारी चीजें हैं। देखिए क्या है ध्यान केंद्रित करना, सुनने से पहले मन को अस्थिर करना। क्या साथियों सुनने से पहले मन को स्थिर करना और सामने वालों की बातों पर पूरा ध्यान लगाना। दूसरा है साथियों
दूसरा जो चरण है श्रवण का वह है संदेश को ग्रहण करना, मतलब कि जो बोला जा रहा है उसे ध्यानपूर्वक सुनकर दिमाग में दर्ज करना। तीसरा है साथियों समझना, सुनने के बाद उसका अर्थ निकालना, क्या कहना चाह रहा है, क्या उद्देश्य है, ये सारी चीजें। चौथा जो है साथियों वह है मूल्यांकन करना, मतलब कि सुनी गई बातों को तर्क के आधार पर परखना कि क्या वह सही है या गलत है, ये सारी चीजें। पांचवा है साथियों प्रतिक्रिया देना, मतलब कि उसको रिस्पॉन्ड करना, सुनने के बाद मौखिक या भावनात्मक प्रतिक्रिया देना, जैसे हाँ, समझ गया, सिर हिलाना आदि, ये सारी चीजें। साथियों सातों देखेंगे हम लोग प्रभावी श्रवण की कुछ विशेषताएं, जिसमें पहला है साथियों एकाग्रता, ध्यान भटकने से यह हमें बताता है यदि हम लोग अच्छे से सुन रहे हैं। और दूसरा है साथियों सहनशीलता, सामने वाले को पूरी बात कहने देना। तीसरा है साथियों उचित उत्तर देना, समझदारी से उत्तर देना बिना गुस्से या जल्दबाजी के। पांचवा चौथा साथियों नेत्र संपर्क, मतलब सुनते समय सामने वाले की ओर देखना। पांचवा है मौन रखना, मतलब कि बीच में टोकना नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं टोकिए लेकिन आगे वालों को बात खत्म करने दीजिए, इसके बाद आप बोलिए। साथियों इसके बाद देखेंगे हम लोग श्रवण में आने वाली कुछ बाधाएं के बारे में, बैरियर्स टू लिसनिंग। साथियों तो पहले बैरियर है, हो सकता है कि आए आपको सुनने वक्त कुछ बैरियर आए, जैसे शारीरिक बाधाएं आए, जैसे शोर होना, भीड़ होना, थकावट होना, या फिर मानसिक बाधाएं हैं, जैसे तनाव, चिंता, पूर्वग्रह, ये सारी चीजें। तीसरा साथियों भाषा संबंधित बाधा, जटिल भाषा या अनजान शब्द, ये सारी चीजें। भावनात्मक बाधाएं जैसे गुस्सा, डर या घमंड, ये सारी चीजें। साथियों इसके बाद आइए देखते हैं श्रवण को हम लोग बेहतर कैसे बना सकते हैं। साथियों सुनते समय मोबाइल या अन्य चीजों में ध्यान ना लगाएं, जो कि हम लोग लगाते हैं। वक्ता की भाषा और शैली को समझने की कोशिश करें, जो भी वक्ता आपको बोल रहा है उसे आप समझने और उसे समझने की कोशिश करें। इसके बाद साथ ही जरूरी बातें नोट करें, मान लीजिए कि कोई चीज आपको टीचर बता रही है जो आपको लगता है कि भविष्य में या फिर हमारे फ्यूचर के लिए काम देगी, तब उसे जरूरी बातों को नोट डाउन करके रखें। असहमति हो तब भी धैर्य से सुने, मतलब देखिए असहमति हो तो भी धैर्य से सुने, करने मतलब कि बीच में आप ना टोके। मान लीजिए को आप ऑफलाइन पढ़ रहे कहीं, तो ऐसे थोड़ा टीचर बोलते रहेंगे, वो टॉपिक तो खत्म ही होगा कभी ना कभी। तो एक काम कीजिए, आप टीचर बोल रहे तो उस समय आप थोड़ा धैर्य रखिए, और बाकी जो चीज में आप असहमत है उसके बाद में आप उसे कंफर्म कर लीजिए टीचर से पूछ के। इसके बाद साथियों स्पष्ट उत्तर देने से पहले पूरी बात को समझे, मतलब बहुत बार ऐसा स्कूलों में होता था ना हम लोग साथ, कि मान लीजिए टीचर कुछ दे रहा है, यस सर हमको आता है सर, तो ऐसा नहीं करना है, कि स्पष्ट उत्तर देने से पहले पूरी बात को समझे कि टीचर पूरी बात कहना क्या चाह रहा है, ये सारी चीजें। साथियों ये तो देख लिया हम लोग क्या है भाषा संप्रेषण के चरण श्रवण, तो इससे बाहर नहीं आगे साथियों। अभी हम आपको कुछ क्वेश्चन भी देंगे, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। साथियों श्रवण संप्रेषण की आत्मा है। देखिए क्या है श्रवण जो है साथियों वो संप्रेषण की आत्मा है। क्यों आत्मा है साथियों? क्योंकि साथियों जो अच्छा सुनता है वही अच्छा समझता है और वही सबसे अच्छा बोलता है। तो इसलिए साथियों श्रवण संप्रेषण की आत्मा है। यदि कोई व्यक्ति अच्छे से सुनना नहीं जानता तो वह सही ढंग से बोल नहीं सकता। क्योंकि हम लोग देखिए साथियों जब हम लोग छोटे थे तो क्या था कि हम लोग के मम्मी पापा हम लोग को बोलते थे कि बाबू इस तरह बोलो इस तरह, तो हम लोग सुन के उस चीजों को रिपीट करके हम लोग बोलना सीखे। तो वही है कि यदि कोई व्यक्ति अच्छे से सुनना नहीं जानता तो वह सही ढंग से बोल भी नहीं सकता। चाहे कक्षा हो, कार्यालय हो, परिवार हो या समाज हो, हर जगह प्रभावी संप्रेषण के लिए अच्छा श्रवण अनिवार्य होता है। इसलिए कहा गया है साथियों कि जो अच्छा सुनता है वही अच्छा समझता है और वही सबसे अच्छा बोलता है। तो साथियों काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए क्या है कि साथियों जो अच्छा सुनता है वही अच्छा समझता भी है और वही सबसे अच्छा बोलता भी है। मान लीजिए कि आप आलतू फालतू कोई भी चीज सुनिएगा तो आलतू ही फालतू भी ना बोलिएगा। तो ये सारी चीजें आइए साथियों कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसका आंसर भी हमने पीडीएफ में मेंशन किया है तो आप उसे भी देख सकते हैं। क्या है साथियों श्रवण क्या है हम आपको बता ही दिए, संप्रेषण में इसकी भूमिका स्पष्ट कीजिए, तो हम नोट्स में भी इसका जिक्र किए हैं और यहाँ पर आंसर भी दे दिए हैं, तो आप देख लीजिएगा। श्रवण के प्रमुख चरणों का वर्णन कीजिए कि क्या क्या इनके चरण है, हम आपको बताए भी हैं। श्रवण को प्रभावी बनाने वाले तत्वों की चर्चा कीजिए, श्रवण किस प्रकार से प्रभावी बन सकता है, इन तत्वों के बारे में आपको बताना है। चौथा है साथियों श्रवण में आने वाली प्रमुख बाधाओं को समझाइए। श्रवण में जो प्रमुख बाधाएं आते हैं जैसे शारीरिक बाधाएं, मानसिक बाधाएं, तो उन चीजों के बारे में आप बताइए। श्रवण और सामान्य सुनने में क्या अंतर है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। मतलब श्रवण में और जो सामान्य सुन रहे हैं, मतलब श्रवण में और सामान्य सुनने में क्या अंतर है इसके बारे में आपको बताना है। तो हालांकि ये सारी चीजें हमने नोट्स में भी दे दिया है और इन सारे उत्तरों को भी हमने पीडीएफ में दे दिया है। जैसे देखिए साथियों श्रवण क्या है, श्रवण का अर्थ है साथियों ध्यानपूर्वक सुनना और समझने का प्रयास करना। या केवल कानों से शब्दों को सुनना नहीं होता बल्कि मन और मस्तिष्क से उसे समझना भी होता है।
इसलिए साथियों श्रवण सामान्य सुनने से ये अलग होता है। क्यों साथियों? क्योंकि इसका मतलब ही होता है साथियों ध्यानपूर्वक सुनना और समझने का प्रयास करना। या केवल कानों से शब्दों को सुनना नहीं होता साथियों, बल्कि देखिए मान लीजिए हम इतना भी बोल रहे हैं यार, अब से बस बस सुने जा रहे हैं, समझ नहीं रहे, तो ये श्रवण नहीं हो गया साथियों। क्योंकि इसका मतलब होता है ध्यानपूर्वक सुनना, ये नहीं कि आप बस मोबाइल खोले हैं और वीडियो देख रहे हैं। या केवल कानों से शब्दों को सुनना नहीं, बल्कि मन और मस्तिष्क से उसे समझना भी होता है। साधारण सुनना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, जबकि श्रवण एक सक्रिय मानसिक क्रिया है। तो क्या है कि साधारण सुनना साथियों एक निष्क्रिय क्रिया है, जबकि श्रवण एक सक्रिय मानसिक क्रिया है, जिसमें व्यक्ति सामने वाले की बात को पूरी एकाग्रता से ग्रहण करता है। जिसमें क्या है साथियों, श्रवण में सामने वाला व्यक्ति पूरी एकाग्रता से उसे ग्रहण करता है और उसे समझने की कोशिश करता है। संप्रेषण में श्रवण की भूमिका क्या साथियों? समझ का माध्यम। श्रवण के बिना कोई व्यक्ति सामने वाले के विचारों को नहीं समझ सकता। यह संप्रेषण की सफलता की पहली शर्त है। तो क्या है संप्रेषण में श्रवण की भूमिका, मतलब कि संप्रेषण में श्रवण की क्या भूमिका है साथियों? इसका भूमिका सबसे पहला साथियों समझ का माध्यम। श्रवण के बिना कोई व्यक्ति सामने वाले के विचारों को नहीं समझ सकता। यह संप्रेषण की सफलता की पहली शर्त है। दूसरा साथियों प्रतिक्रिया देने में सहायक। जब हम बात को ध्यान से सुनते हैं तभी हम सही प्रतिक्रिया दे पाते हैं। इससे संप्रेषण दो तरफा और प्रभावी बनता है। तीसरा है साथियों गलतफहमी से बचाव। ध्यानपूर्वक श्रवण से हम संदेश को सही तरह से समझते हैं और कोई भ्रम नहीं होता है। चौथा है साथियों वह संबंधों को मजबूत करता है। अच्छा श्रोता होने से सामने वाला सम्मान महसूस करता है और पारस्परिक विश्वास बढ़ता है। क्या है कि संबंधों को यह मजबूत करता है। अच्छा श्रोता होने से सामने वाला सम्मान महसूस करता है और पारस्परिक विश्वास बढ़ता है। साथियों श्रवण संप्रेषण प्रक्रिया का एक अत्यंत आवश्यक चरण है। अगर कोई व्यक्ति ठीक से सुन नहीं पाता तो संप्रेषण अधूरा और असफल हो जाता है। इसलिए अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बन सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, और यदि आप इतने क्वेश्चन को कर लेते हैं तो इससे बाहर नहीं आएंगे। इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 2 को देख सकते हैं, 3 को, 4 को, 5 को हमने पीडीएफ में इसे मेंशन कर दिया है। साथियों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी और कौन कौन से वीडियो क्या आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गेस्ट पेपर, ये सारी चीजें चाहिए, हमें आप कमेंट करके जरूर बताएं साथियों। और कंप्लीट पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और यदि आप हमें इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है साथियों धनबाद मैथ्स एकेडमी ऑफिशियल। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक्स को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद और अपनी पढ़ाई को और भी अच्छे करते रहिए।